तीन तरह के सोलर सिस्टम आप अपने घर पे लगवा सकते हो, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। इनमें से ऑन ग्रिड सिस्टम आपको सबसे ज्यादा फायदेमंद और सस्ता पड़ता है, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड से 1 से 1.5 लाख रुपए तक सस्ता आपको पड़ेगा, लेकिन तीनों बिजली सेम ही यूनिट बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में और जानेंगे प्राइस, इंस्टॉलेशन प्रोसेस और सब्सिडी के बारे में। साथ ही और भी हम बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आपको आखिरी में ये भी बताऊंगा कि मैंने जो 4.4 किलोवाट का सोलर सिस्टम अपने घर पे इंस्टॉल करा है वो मुझको कितने का पड़ा, कितनी उसमें मुझे सब्सिडी मिली और उसमें मैंने कौन सी कंपनी के पैनल्स और इन्वर्टर यूज करे। तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखें। सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है। जब सोलर दिन के टाइम पर बिजली बनाते हैं तो उस टाइम पर सोलर से आपके घर का लोड चलता है, साथ ही आपके घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो वर्क करते हैं और अगर एक्स्ट्रा बिजली बन रही है तो उसको जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो ग्रिड में वापसी भेज देता है, ताकि रात के टाइम पर जब सोलर नहीं काम करता तो आप उस बिजली को इस्तेमाल कर पाओ। अगर उसके बाद भी आपके पास बिजली बचती है तो उसका पैसा सरकार आपको या फिर आपकी जो बिजली घर है वो आपको देती है। बारिश के टाइम पर जब आपका सोलर बिजली नहीं बना रहा है या फिर आपके घर का लोड नहीं चला पा रहा है दिन में, तो उस टाइम पर इन्वर्टर, सोलर और ग्रिड दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं और आपके घर के लोड को चलाते हैं। अब बात करते हैं कितने का हमको हमारा जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो पड़ता है। तो जो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का प्राइस है वो तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है सिस्टम साइज, मतलब कि कितना बड़ा आप अपने घर पर सिस्टम लगवा रहे हो, 1, 2, 3, 5, 10 कितने किलोवाट का आप सिस्टम लगा रहे हो, उसके हिसाब से प्राइस आपका चेंज होता है। जितना बड़ा आप सिस्टम लगाते हो उतना ज्यादा ही आपको पैसे भी देने पड़ते। दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट और ब्रांड क्वालिटी की। तो किस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, किस ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, क्या क्वालिटी उसमें आपको मिल रही है, उसके ऊपर भी आपका जो प्राइस है वो डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी क्वालिटी के पैनल्स लगा रहे हो, कितना महंगा आप इन्वर्टर ले रहे हो, वायर्स आपकी क्या क्वालिटी की है, स्ट्रक्चर कितना आपका हैवी है। इन सारी चीजों के ऊपर भी आपका जो सोलर सिस्टम है उसका प्राइस मैटर करता है। तीसरी चीज है इंस्टॉलेशन और लोकेशन। लोकेशन और इंस्टॉलेशन इंडिया में बहुत मैटर करती है। अगर आप गुजरात, राजस्थान जैसे स्टेट्स में सोलर लगवाते हो तो आपको वो सस्ता देखने को मिल सकता है, क्योंकि वहां पर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वहां पर कम हो जाती है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ चले जाओ या फिर आप साउथ की तरफ चले जाओ तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो लिमिटेड है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इंस्टॉलेशन का भी इस तरह से ही रहता है कि आप अपना जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से माउंट करवा रहे हो, आप उसको जमीन से कितनी हाइट पर लगवा रहे हो, 2-3 फीट पे लगवा रहे हो बिल्कुल चिपका के, या फिर आप उसे 7-8 फीट पे लगवा रहे हो, कितना हैवी आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, हॉट डिप आप यूज कर रहे हो या फिर आप गैल्वेनाइज यूज कर रहे हो। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं आपके सोलर सिस्टम की प्राइस को चेंज करते हैं कि आपको सिस्टम 1.5 लाख रुपए का पड़ेगा या फिर 2 लाख रुपए का पड़ेगा। मैं आपको इंडिया में जो एक एवरेज प्राइस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बताता हूं कि अगर आप 1 किलोवाट का सिस्टम अपने घर पे लगवाना चाहते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो 50,000 से लेकर 65,000 के बीच में आपको बहुत इजीली कहीं पर भी मिल जाएगा। अगर इससे सस्ता मिल रहा है तो ध्यान रखिए, फर्जी सोलर पैनल्स भी आते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वीडियो आप जरूर देखिएगा कि आई बटन पे आपको मिल जाएगी। फेक और रियल को कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो, कैसे आप चेक कर सकते हो कि फेक है या रियल है। तो अगर आपको 50,000 से सस्ता पड़ रहा है तो ये भी आपको सोचने की बात है कि भाई सस्ता क्यों पड़ रहा है मुझको, और अगर आपको 65,000 से महंगा पड़ रहा है तो बिल्कुल आप उससे नेगोशिएट कीजिए या फिर आप दूसरे वेंडर से बात कीजिए कि भाई इससे ज्यादा महंगा मुझको क्यों पड़ रहा है, जब प्राइस रेंज जो है पूरे इंडिया में 50 से 65 के बीच रहती है। अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगाते हो तो वो सिस्टम आपको 1.5 लाख से 170, 180 के बीच में पड़ेगा, इससे ज्यादा वो नहीं पड़ना चाहिए। और इससे सस्ता पड़ रहा है तो मैंने आपको बता दिया कि फेक सोलर पैनल्स भी आते हैं जो 500 वाट का पैनल आपको दिखाएगा लेकिन एक्चुअली में वो 300 वाट ही काम कर रहा होगा, तो उससे आपको बच के जरूर रहना है। ये जो मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ 50 से 65,000 रुपए, ये टोटल प्राइस है सिस्टम का। इस प्राइस को आपको वेंडर को देने के बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर अभी हम आगे बात करने वाले हैं। अब इंस्टॉलेशन का प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इंस्टॉलेशन सही से नहीं करवाया, आपने सारे पैसे कम करवा दिया, आपने ब्रांड चूज कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अगर आपने सही से इंस्टॉलेशन नहीं कराया तो फिर आपका जो सिस्टम है वो बेकार हो जाएगा, वो सही से काम नहीं करेगा, बहुत जल्दी उसमें डैमेजेस या दिक्कत आने लग जाएगी। तो इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में सबसे पहले काम होता है हमको वेंडर सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा वेंडर हमारे घर पे इंस्टॉल करवाएगा, क्योंकि वेंडर का ही काम है फर्स्ट डे से आखिरी डे तक, मतलब जिस दिन से आपका सिस्टम लगेगा और जिस दिन से वो चालू हो जाएगा सारा नेट मीटरिंग के बाद, सारा काम वेंडर करता है। तो वेंडर सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो वेंडर
सेलेक्ट आप मल्टीपल तरह से कर सकते हो। आप अपने नियर बाय लोकेशन से भी वेंडर को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप पीएम सूर्य घर वेबसाइट पे जाइए, वहां पर लॉग इन कीजिए और वहां पर अपनी स्टेट या सिटी आप डालेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे वेंडर्स के नंबर भी मिल जाएंगे जिनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा वेंडर चूज करें जिसे आप पर्सनली या किसी नोन के थ्रू जानते हो, ताकि एक रिलेशन बना रहे। क्योंकि जो ये इन्वेस्टमेंट है वो छोटी मोटी नहीं है, लाखों की इन्वेस्टमेंट है। साथ ही ये 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये 20-25 साल की है। तो वेंडर जो है वो आपको लंबे टाइम तक अच्छा और भरोसेमंद होना चाहिए, ताकि वो लंबे टाइम तक चले आपके साथ। जब आपने वेंडर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपका जो अगला काम होता है वो होता है साइट सर्वे का। जो वेंडर है वो आपके घर पर आके आपका साइट सर्वे करेगा, आपकी लोकेशन देखेगा कि कहां पर आप अपना सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हो, जो आप छत पे लगवाना चाहते हो या टीन शेड पे लगाना चाहते हो। जैसे मैंने टीन शेड पे लगाया है, वीडियो आप देख सकते हो सामने। तो आप टीन शेड पे भी लगा सकते हो, आप आरसीसी की छत पे भी लगा सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपका जो इंस्टॉलर है वो अच्छा होना चाहिए, तो वो दोनों जगह आपका अच्छे से इंस्टॉल कर देगा। तो जब आपका साइट सर्वे होता है तो उसमें ये सारी चीजें चेक होती है कि आपकी जो स्पेस है, जितने किलोवाट का आप सिस्टम लगा रहे हो, वो पूरी है या नहीं, और साथ ही आपकी जो छत है वहां पे कहीं पे छाया तो नहीं आ रही है, मतलब शेडो तो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपका जो प्रोडक्शन है वो इफेक्ट करेगा। तो ये सारी चीजें साइट सर्वे में चेक होती है। इसके बाद जो प्रोडक्ट्स आप लगाना चाहते हो, जो आपने सेलेक्ट करे हैं, मतलब आपने जोन से पैनल सेलेक्ट करे हैं, आपने जिस भी कंपनी के आपने पैनल सेलेक्ट करे होंगे, टॉपकॉन, बाइफेशियल या मोनोपर्क पैनल, और जिस भी कंपनी का आपने इन्वर्टर चूज करा है, अगर आप इन्वर्टर की कंपैरिजन वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे आपको बहुत सारे इन्वर्टर्स की मिल जाएगी, जिसको मैंने कंपेयर करा है और आपके लिए बेस्ट इन्वर्टर मैंने उसमें बताया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आपने जो इन्वर्टर सेलेक्ट करा, आपने जो पैनल सेलेक्ट करे हैं, वो आपके घर पे डिलीवर होंगे। साथ ही स्ट्रक्चर, जो वायरिंग, माउंटिंग स्ट्रक्चर, अर्थिंग की जो किट रहती है, वो सारी चीजें आपके घर पे इंस्टॉल होने से पहले आपके घर में पहले डिलीवर होगी। डिलीवर होने के टाइम पर आपको चेक जरूर करना है कि जो चीज आपने मंगाई थी क्या वो सही है। मॉडल नंबर आपने चेक करने हैं पैनल्स के, इन्वर्टर के, और जो आपको वायरिंग मिल रही है वो किस कंपनी की है, वो कितनी mm की है, ये सारी चीजें आपको जरूर चेक करनी है। ये सारी चीज डिलीवर होने के बाद आपके अगले दिन, मतलब जो नेक्स्ट डे होगा, उस दिन से आपका जो इंस्टॉलेशन का काम है वो चालू हो जाता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर का काम चालू होता है, मतलब जो स्ट्रक्चर है जहां पर आपके पैनल रुकने वाले हैं उसका काम चालू होता है, ताकि जो आपके पैनल्स को पकड़ के रखने वाला है वो अच्छे से पकड़ के रखे। कल के दिन हवा तेज होती है या फिर कोई और प्रॉब्लम होती है, बंदर कूद रहे हैं छत में, तो उसकी वजह से आपका जो पैनल्स है वो डैमेज ना हो, गिरे ना, उसकी वजह से स्ट्रक्चर को मजबूत करना बहुत जरूरी है। तो वो चीज आप ध्यान रखिए कि जब आपका पैनल का जो स्ट्रक्चर है वो लग रहा है तो आप उस समय प्रेजेंट रहें और अपने सामने वो सारी चीजें करवाएं। चाहे आप आरसीसी में करवा रहे हो या टीन शेड में करवा रहे हो, अगर बंदा सही है, इंस्टॉलर अच्छा है, तो वो उसे बिल्कुल अच्छे से कर देगा। इंस्टॉलेशन जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो स्ट्रक्चर लगता है, उस पर आपके पैनल्स लगते हैं, फिर वायरिंग का काम होता है। साथ ही आपका जो अर्थिंग का काम है, 3 गड्ढे आपके खोदे जाते हैं, उसमें पूरी वायरिंग होती है। इन्वर्टर का इंस्टॉलेशन होता है, एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स लगता है आपका। उसके बाद ये सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपका यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद नेट मीटरिंग का जो प्रोसेस है वो चालू होता है। इसमें क्या होता है कि एक बाय डायरेक्शनल जो मीटर होता है, जिसे हम नेट मीटर बोलते हैं, वो आपके घर पे इंस्टॉल होता है, जो आपके बिजली आने और जाने का रिकॉर्ड रखता है। मतलब आपके सोलर ने जो बिजली बनाई और वो कितनी उसने ग्रिड में भेजी, और जब सोलर काम नहीं कर रहा था या रात के टाइम पर कितनी बिजली आपके ग्रिड से आपके घर पर आई, ये मीटर सारा का सारा इंस्टॉल करता है। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो आपका मीटर चेंज नहीं होगा, आपको स्मार्ट मीटर में ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन अगर स्मार्ट मीटर नहीं है, जो पहले वाले मीटर थे वो लगे हैं, तो फिर आपको नेट मीटर लगाना जरूरी है। तो ये लगने के बाद जो है आपका जो सिस्टम है इंस्टॉल हो जाता है पूरी तरह से। और इसके बाद जो आपका बिजली घर है, जो आपका जो भी पर्दा पड़ता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो बिजली प्रोवाइड होती है, वहां से जेई जो है वो आपके घर पे इंस्पेक्शन या फिर कमीशनिंग के लिए आते हैं। लेकिन ज्यादातर टाइम पर नहीं आते, ये सिर्फ फोटोज वगैरह से ही काम चल जाता है। बट हाँ, रेयर केस है कि आ जाए वो विजिट करने, एक बार चेक करने की भाई हाँ जो कागज इन्होंने हमें दिए हैं, जितने किलोवाट का सिस्टम बताया उतने किलोवाट का लगाया या नहीं, अच्छे से लगाया नहीं लगा, वायरिंग अच्छे से हुई नहीं, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। और इसके बाद आपका जो सिस्टम है वो चालू हो जाता है, आप बिजली बनाना शुरू कर देते हो। पैसे आपसे जो आपका वेंडर है, जो आपके पैसे बचे हुए हैं, वो इस तरह से लेता है कि वो स्टार्टिंग में 10% आपसे एज एडवांस लेता है, जब वो आपकी कमीशनिंग वगैरह, ऑनलाइन चार्जेस वगैरह कर रहा होता है, ऑनलाइन आपको रजिस्टर कर रहा होता है पीएम सूर्यघर वेबसाइट पे। उसके बाद इंस्टॉलेशन से पहले वो आपसे 70 to 80% पैसा ले लेगा। ठीक है, सारी चीजों का आपने रिकॉर्ड रखना है, सारी स्लिप्स आपने रखनी है, ताकि कल के दिन आपके साथ फ्रॉड ना हो। जब ये प्रोसेस आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो आखिरी के जो 10 से 20% पैसा बचा है वो सिस्टम चालू होने पर वो आपसे ले लेता है। लेकिन सब्सिडी भी आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और कितनी मिलेगी और कब मिलेगी इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप 1 किलोवाट या 2 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो तो पर किलोवाट 30,000 मिलता है।
मतलब 1 किलोवाट पे 30,000, 2 किलोवाट पे 60,000 आपको सब्सिडी मिलती है। अगर आप 3 किलोवाट या उससे ऊपर का सिस्टम लगाते हो तो आपको 78,000 सब्सिडी मिलती है। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें 85,800 तक आपको सब्सिडी देखने को मिलती है। वो कुछ स्टेट्स जो है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल, आपका उत्तराखंड, सिक्किम, लक्षद्वीप जैसी स्टेट्स हैं जहां पर आपको 85,800 तक सब्सिडी देखने को मिलती है, क्योंकि हिली एरियाज की वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के चार्जेस में कवर अप हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कम मिल रही है, इनको ज्यादा मिल रही है, बस यही फर्क रहता है कि वहां पर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा रहता है, वहां पर जो सोलर पैनल के प्राइस हैं वो भी और स्टेट से थोड़े से ज्यादा रहते हैं, इस वजह से यहाँ पे सब्सिडी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अब स्टेट वाइज सब्सिडी में आपको बताऊं तो उत्तराखंड में 51,000 सब्सिडी थी, जो कि 31 दिसंबर 2025 से पहले थी, उसके बाद बंद हो गई है। लेकिन जैसे यूपी हो गया, आपका हरियाणा हो गया, यहाँ पर अभी भी स्टेट सब्सिडी मिल रही है, जिसकी वजह से जो आपका सिस्टम है वो 30 से 40% तक सस्ता हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट 50% में आपको सिस्टम पड़ जाएगा। कई सारी स्टेट्स ऐसी भी है इंडिया में, तो ये आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है। सब्सिडी आने का जो टाइम होता है एक्चुअली में, कितने टाइम में आपको सब्सिडी मिलती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो प्लांट चालू होने के 15 से 20 दिन, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन स्टेट सब्सिडी में कभी कभी 6 महीने 8 महीने लग जाते हैं। मेरी जो सब्सिडी है वो 8 महीने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक स्टेट की सब्सिडी नहीं आई है। और क्या रीजन है इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे कि क्यों नहीं आई है वो। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है सब्सिडी का, जिसको आपने ध्यान रखना है और आपको इसमें खुद से भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब बात करते हैं उन 4 चीजों के बारे में कि आपको अपने घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्यों लगाना चाहिए। पहला जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि ये जो सिस्टम होते हैं ये आपके घर के बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि अरे भाई जीरो नहीं होता, फिक्स चार्जेस तो देने पड़ते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपका बिल जीरो हो सकता है, बिल्कुल भी कुछ भी चार्जेस नहीं आएंगे। वो किस कंडीशन में होता है कि आपने जो बिजली बनाई है वो इतनी ज्यादा बनाई है कि जो आपके फिक्स चार्जेस का जो पैसा है वो आपके एक्स्ट्रा बिजली बनाने के जो पैसे हैं उससे कट हो जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मुझे 80 रुपए ही सिर्फ टोटल बिल बना था मेरा, और वो क्यों बना था, क्योंकि जो मैंने बिजली बनाई थी वो 100-150 यूनिट मैंने एक्स्ट्रा बना रखी थी, जिसका जो पैसा मुझे आया वो मेरे फिक्स चार्जेस वगैरह सब कट हो गए, मुझे सिर्फ 80 रुपए देने पड़े पूरे महीने की। मैं बात कर रहा हूँ 30 दिन की। आपका जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है कि आपका बिजली का बिल इसमें जीरो हो सकता है, जिसमें आपको फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। दूसरा सबसे बड़ी वजह है कि जो आप अपना खर्चा सोलर लगाने में करते हो वो आपको स्टार्टिंग में 1-2-3 लाख रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन वो पैसा जो आपका सोलर सिस्टम है वो 3 से 4 सालों में वापसी आपको कर देता है सब्सिडी की वजह से। अगर सब्सिडी ना हो तो ये टाइम थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, 5 से 6 साल हो जाएंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि आपका जो सोलर सिस्टम है वो 25 साल तक बिजली बना कर देगा। तो अगर आप 4 से 5 सालों में ही, 6 सालों में ही आपका पैसा आपको वापसी मिल रहा है, तो बाकी के जो 18-19 साल हैं वो आपको फ्री बिजली मिलने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तीसरा और एक जरूरी पॉइंट ये है कि आप जब सोलर पैनल इंस्टॉल करवाते हो तो आप ग्रीन क्लीन एनर्जी बनाते हो, अपने परिवार और बच्चों को एक क्लीन और साफ फ्यूचर देने की तरफ एक कदम बढ़ाते हो, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक के लिए बहुत अच्छी बात। चौथा और जरूरी पॉइंट है कि सोलर से आपको एक्स्ट्रा इनकम भी होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप एक्स्ट्रा बिजली बना रहे हो या फिर आपका जो खपत है वो 2 से 3 किलोवाट की है, लेकिन आपने 5 किलोवाट का सिस्टम लगा दिया, तो जो 2 किलोवाट का आपने एक्स्ट्रा सिस्टम लगाया है वो जो एक्स्ट्रा बिजली बनाएगा वो आपको पैसे के रूप में ग्रिड से वापसी मिल जाएगी। तो आपकी हर महीने हर साल कुछ ना कुछ इनकम भी होगी, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसे बना कर देगी। दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में तो आप समझ गए, लेकिन एक जरूरी चीज आप ध्यान रखना कि जब आप पैनल लगवा रहे हो तो फेक और रियल में जरूर फर्क देख लेना। मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको आई बटन पे मिल जाएगी या फिर आपके सामने भी वो वीडियो आएगी अभी, तो आप वीडियो जरूर देखिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आप फेक सोलर पैनल ना लो और अपने पैसे बचाओ। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि जो मैंने 4.4 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया वो मुझे कितने का पड़ा, कितनी सब्सिडी मिली और मैंने कौन सी कंपनी के सोलर पैनल और उसमें इन्वर्टर लगाया है। तो मेरा जो सोलर सिस्टम है वो मुझे 2,65,000 रुपए का पड़ा है, जिसमें मुझे 1,30,000 के आसपास सब्सिडी मिल गई। 85,800 की एक सब्सिडी मुझे मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से, और स्टेट से 51,000 की मुझे सब्सिडी मिली है। और ये जो सिस्टम है इसमें मैंने अदानी के टॉपकॉन पैनल लगाए हैं और पीवी ब्लिंक का सोलर इन्वर्टर लगाया 5 किलोवाट का। 4.5 किलोवाट का मेरा सिस्टम है, 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, और वायरिंग वगैरह, अर्थिंग वगैरह के ऊपर मैंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, जो आपको चैनल पर मेरे मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।